एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 2 में 7 से 13 फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में पेरू के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है मेर्था वेस्क्वेज, जो पेरू के प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि पेट्रो कैस्टिलो, ये पेरू के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है, PHS दामिवा, जो हाल ही में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो इसे हाल ही में अपना देश भारत ने जीता है, इंग्लैंड को हराकर। और इसका आयोजन जो हुआ था वो वेस्ट इंडीज में हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के सुनील छेत्री इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले जो इंडियन सुपर लीग में सबसे ज़्यादा गोल करने का जो श्रेय था वो वार्थोलेम्यू ओगबेचे के नाम था। नेक्स्ट, देश का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस संस्थान में संस्थापित किया गया है? तो इसे हाल ही में IISc बेंगलोर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें JNU का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शांति श्री धूलीपुरी, इन्हें JNU के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी, इन्हें हाल ही में NCERT के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। M जगदीश कुमार, इन्हें हाल ही में UGC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो M जगदीश कुमार हैं, जो JNU के हाल में जिन्हें UGC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, वो पहले JNU के कुलपति थे। यानी कि JNU के कुलपति के पद से हटने के बाद उन्होंने UGC के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि DP सिंह M जगदीश कुमार से पहले UGC के अध्यक्ष थे। तो इन सबका नाम याद रखना है। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है वो वर्तमान में NCERT के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। M जगदीश कुमार, इन्हें UGC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और शांति श्री धूलीपुरी, इन्हें JNU के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के 7 गांव को सांसद आदर्श गांव के शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो तेलंगाना का 7 गांव, जिसे सांसद आदर्श गांव के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में 4000 मोबाइल टावर लगाने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा के दूर दराज इलाकों में टेलीफोन के कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 4000 टावरों की स्थापना करने की घोषणा की है अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट, हाल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलने की घोषणा की है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबाई, इन तीनों स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की गई है। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम रखने की घोषणा की गई है। और बाबाई का नाम माखन नगर रखने की घोषणा की गई है। तो इन सब का नाम याद रखना है, नर्मदापुरम, कुंडेश्वर धाम और
माखन नगर। नेक्स्ट, हाल में AFC महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? तो ये चीन के द्वारा जीता गया है और दक्षिण कोरिया को हराकर AFC महिला एशिया कप का खिताब चीन ने जीता है। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदने की घोषणा की है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दी गई है और श्रीलंका को एक्सिस एग्जिम बैंक ने $500 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बॉर्डर हाट बनाया गया है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्पेस फ्लाई सेंटर के निदेशक जिन्हें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया, उनका नाम बताना है। तो इनका नाम है उन्नी कृष्णन नायर। तो ये वर्तमान में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के निदेशक है और उन्हीं को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। यह भी ध्यान रखना है कि एस सोमनाथ जो है, जिन्हें वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और एस सोमनाथ इसरो के हेड बनने से पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक के पद पर थे। नेक्स्ट, मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन AAHT की शुरुआत किसने की है? तो ये किया गया RPF के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की गई? तो भारत और रूस के बीच हाल ही में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर बात की गई है। नेक्स्ट, नासा ने कब तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये 2031 तक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के द्वारा धर्मांतरण विरोध विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है कर्नाटक के द्वारा। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हरियाणा के द्वारा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम, इन राज्यों ने भी इससे पहले इस तरह के विधेयक पेश कर चुके हैं। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार सोबती का हाल में निधन हो गया। वे और किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक अभिनेता थे, महाभारत में भीम के रोल करने वाले प्रवीण कुमार सोबती, जिनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबॉडी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसने अमिताभ बच्चन को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यदि नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा को गुड डॉट और टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को और कृति सेनन को फौजिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हाल में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल में फोन पे, अमेजन वेब सर्विस और EY के सहयोग से नीति आयोग द्वारा आयोजित फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र के सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बना है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, अफ्रीकी संघ
शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा इथियोपिया के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है कि फ्रांस को हाल ही में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस चैनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो अटल टनल रोहतांग में है, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किस राज्य के खंडवा में की जाएगी? तो खंडवा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान रखना है कि देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा यानी कि मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? तो इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है वो नंबर 1 पर रहा है और अपना आरबीआई जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, क्वालिटी पावर सप्लाई के लिए टेक ड्राइविंग सॉल्यूशन पावरथॉन 2022 किसने लॉन्च किया? तो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने टेक ड्राइविंग सॉल्यूशन पावरथॉन सिंपली याद रखें, पावरथॉन 2022 किसने लॉन्च किया? तो आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है? तो तुर्की के इस्तांबुल को हाल ही में विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। इस लिस्ट में मुंबई जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, स्टारलिंक एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसने किया है? तो रिलायंस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, अहमदाबाद के आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। लखनऊ जायंट्स, लखनऊ की जो आईपीएल टीम है उसका नाम रखा गया है लखनऊ जायंट्स। और टाटा जो है वो आईपीएल का स्पॉन्सर्ड कंपनी बनी है। नेक्स्ट, हाल में ड्रोन शक्ति स्कीम के तहत भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ड्रोन शक्ति स्कीम लाया गया है। तो ड्रोन शक्ति स्कीम लाया गया है, इसके तहत भारत सरकार ने विदेश से ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रक्षा और सुरक्षा इन तीनों को छोड़कर। नेक्स्ट, हाल में आई चक्रवात बदसिराई ने किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? तो इसने मेडागास्कर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। बदसिराई ने मेडागास्कर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। नेक्स्ट, सेल्स फोर्ब्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें अपना देश भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में अगस्त 2021 में एनसीपीआई द्वारा लॉन्च ई-रूपी की सीमा कितनी कर दी गई है? तो ये ध्यान रखना है कि इसकी सीमा जो बढ़ा दी गई है वो 1 लाख तक बढ़ाई गई है। यानी कि ई-रूपी की सीमा जो है वर्तमान में 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है कि ई-रूपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनसीपीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया। यदि एनसीपीआई की बात करें तो एनसीपीआई क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ई-रूपी क्या है? तो ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस वाउचर होता है। पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस वाउचर होता है, जिसे एनसीपीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। शुरुआत में इसकी जो सीमा थी वो 10,000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर हाल में 1 लाख रुपए कर दी गई है।
नेक्स्ट, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 सालों के लिए। तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में टाटा सन्स के जो अध्यक्ष है वो है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पुरातत्वविदों के द्वारा इंग्लैंड में एक प्राचीन रोमन बस्ती खोजी गई है? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा ही इंग्लैंड में एक प्राचीन रोमन बस्ती खोजी गई है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। व्हाइट चिक्ड मैकॉक यह एक स्तनपायी है, जिसे पहले चीन में देखा गया था, लेकिन हाल ही में इसे अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया है। नेक्स्ट, हाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट, पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा गया है राजीव भाटिया के द्वारा। यदि किरण बेदी की बात करें तो किरण बेदी की हाल ही की एक पुस्तक आई थी फियरलेस गवर्नेंस, और जयंत घोष की हाल की एक पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021, और शशि थरूर की हाल की एक पुस्तक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो ये की गई है नाबार्ड के द्वारा। जीवा कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है वो नाबार्ड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल में किस देश की सरकार ने ताइवान को पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दी है? तो यूएस यानी कि अमेरिका ने ताइवान को $100 मिलियन के उपकरणों के बिक्री की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित की है? तो कोआला एक तरह का जीव है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित की है। नेक्स्ट, हाल में किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो यह शिक्षा की वार्षिक स्थिति प्रगति रिपोर्ट, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है वो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित वन ओशन समिट की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट वुमेन इन बोर्डरूम के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो यह 17.1%। और पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में यह जो है वो 19.7% है। यदि भारत की बात की जाए तो 2014 में ये जो प्रतिशत था 9.4% था, यानी कि इसमें वृद्धि देखी गई है। तो ध्यान रखना है कि महिलाओं के किसी भी बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए वुमेन इन बोर्डरूम यह एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें भारत में यह देखा गया है कि बोर्डों में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहता है वो 17.1% देखा गया है, और पूरे विश्व में 19.7%। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आएगा। थैंक यू।